ओके, द प्रोसेस बाय विच एटीपी इज प्रोड्यूस, एटीपी क्या हो रहा है, बन रहा है इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे से समझ रखा है, पड़ा हुआ है। उसमें होता क्या है, हम इस तरीके से उसमें बनाते हैं, लेयर डिजाइन करते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं इसका जो मिडिल पोर्शन है, ठीक है, जब हम बोलते हैं ऐसे हम करके उसको समझाते हैं, तो हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के हम इनसाइड बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा पार्ट हो गया इसका, ये तो हो गया इनर पार्ट। इनर पार्ट का मतलब होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर है, तो ये बीच वाला पार्ट, उनका बीच का स्पेस। ठीक है, उसके बाद में इनर मेम्ब्रेन, ये वाला पार्ट कौन सा होता है, ये होता है इसका इनर मेम्ब्रेन। ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन का गेम चलता है। कैसे होता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जैसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स 1 से स्टार्ट होता है, फिर कॉम्प्लेक्स 2, 3 एंड 4, 5 इन्वॉल्व होते हैं, एंड देन फाइनली 5 स्टेज पे अंदर आके वो एटीपी सिंथेसाइज कर देता है। ठीक, ये वाला जो पार्ट होता है सबसे लास्ट वाला, इन सबसे इंटरनल पार्ट, इसे कहते हैं मैट्रिक्स, जिसके अंदर वो स्टोर करता है किसको, एटीपी को। यानी कि मेन पार्ट एटीपी कहाँ पे बन जाता है, स्टोर हो जाता है यहाँ पे, और इसलिए इसको कहा था ना पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये एक इनर स्पेस है, ये आउटर है। ओके, हमसे बोला जाता है इनर, जब भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो मेन जो आपको बता देती हूँ, यहाँ पे पूछा क्या जाता है, एक तो पूछा जाता है इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस, तो ये आउटर से रिलेटेड नहीं है, इनर की आउटर है, और इनर इनर सरफेस इसका मतलब इसकी बात हो रही। ध्यान रखिएगा, यहाँ हमें ध्यान रखना है हमारे प्रोटॉन्स कहाँ फ्री होते हैं, ठीक है, कहाँ पे वो एटीपी सिंथेसाइज करता है, तो ये लेयर पे क्वेश्चंस बनता है। चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं। वो हमसे कह रहा है कि यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं प्रोटॉन्स फ्रॉम द इनर कंपार्टमेंट टू द आउटर, आउटर से इनर की तरफ जा रहे हैं। प्रोटॉन फ्लो बैक टू द इनर कंपार्टमेंट, एनर्जी ऑफ देयर मूवमेंट ऑफ यूज टू एडिशन ऑफ द एटीपी, एडीपी यानी कि हमें पता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, इसने क्या किया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ले ली और क्या बना दिया, एटीपी फॉर्मेशन कर दिया, फॉर्मिंग एटीपी। ये जो एटीपी बनता है, इस एटीपी के फॉर्मेशन में जो एंजाइम काम आता है उसको बोलते हैं एटीपी सिंथेटेज। ठीक है, चलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। वो पूछा है ये प्रोसेस क्या है, तो देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में हमने ग्लूकोज को ब्रेकिंग पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने, यहाँ पे हमने पढ़ा था ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद ये नहीं हो सकता, फर्मेंटेशन जो होता है एन एरोबिक प्रोसेस है, और यहाँ पे भी हमने एटीपी सिंथेसाइज बहुत ही लेस अमाउंट में। सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट का मतलब होता है एक लेवल एक दूसरे लेवल तो स्टेप वाइज हो रहा है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं आएंगे। कीमो ऑस्मोसिस होगा, कीमो ऑस्मोसिस क्या होता है, तो कीमो ऑस्मोसिस कह सकते हैं हम, यहाँ पे क्या होते हैं आयंस का डिफ्यूजन ऑफ आयंस, ऐसे समझ लो। यहाँ क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ आयंस, कहाँ पे, परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल का मतलब जो आर पार इजिली जा सकता, तो यहाँ पे डिफ्यूजन होता है आयंस का। तो हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन जो प्रोटॉन डिस्चार्ज करता है, और वाटर जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बना देता है, तो यहाँ पे फाइनलाइज क्या है, एटीपी बनता है। ये जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस में, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आप लोग लिख लीजिएगा, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, किस किस में होता है, क्लोरो ब्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है, इनमें ये प्रोटॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं, और वहां पे भी आपने क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये प्रोसेस पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में। क्लियर? तो राइट आंसर हमारा क्या जा रहा है इसमें? वन, कीमोस्मोसिस जो डिफ्यूजन ऑफ आयंस को बताता है।